हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ किसका करने वाले हैं, क्लास नाइन्थ का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करेंगे। मैथ का क्या करेंगे, क्लास नाइन्थ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, तो केस बेस्ड स्टडी के जो क्वेश्चन हैं हम इसमें करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले तो इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर इससे क्वेश्चन को हम जो 4 क्वेश्चन दिए हैं वो 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि देखो क्या दिया है कि देयर इज ए पिज़्ज़ा शॉप इन ए लोकेलिटी, द चेफ बेकर्स डिफरेंट वैरायटी पिज़्ज़ा यूजिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स सच एज फ्लोर, चॉकलेट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो जो देखो पिज़्ज़ा शॉप लोकेलिटी में जो पिज़्ज़ा शॉप है वहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के पिज़्ज़ा हैं और डिफरेंट इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ किए जा रहे हैं सच एज फ्लोर, चॉकलेट, वेजिटेबल। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन पिज़्ज़ा द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल पिज़्ज़ा इज डिसाइडेड। तो जितने देखो उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस है पिज़्ज़ा का। द पोलिनोमियल यूज टू कैलकुलेट प्राइस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100। तो इस इक्वेशन को हमने ध्यान में रखना है, इसी के को हम ध्यान में रखेंगे और इसी से हमने ये सारे का सारे क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वेयर एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ये याद रखना है कि जो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है ये क्या है, डिनोट्स द नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स है ये यूज्ड इन पिज़्ज़ा। मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स आर 10 एंड मिनिमम इंग्रेडिएंट्स आर 3। यानी कि आप मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स कितने यूज़ कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो मिनिमम कर सकते हैं वो 3 कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, फाइंड द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा हैविंग 3 इंग्रेडिएंट्स। तो पहले तो हमने इस क्वेश्चन को देखना है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा हैविंग 3 इंग्रेडिएंट्स। तो जो ये पॉलिनोमियल दी गई है इसमें हमने x की जगह पे, x क्या था हमारे पास यहाँ, डिनोट द नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम देखो करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो जो हमें पॉलिनोमियल दी गई है वो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या दिया हुआ है, 100। ठीक, अब जो पहला क्वेश्चन है इसी में हमने क्या करना है, पुट कर देना है x इज इक्वल टू 3। जब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 100। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, 9 माइनस 2 कितना आएगा, 7, और 7 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 रुपीज़। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कैसे करना है हमने। उसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बाय विच प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा इज कैलकुलेटेड। तो देखिए जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है तो उसकी मैक्सिमम जो पावर होती है वही इसकी डिग्री होती है। तो जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखोगे, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, कितनी डिग्री है इसकी, वो हो जाएगी 2। तो हमारे पास जो सेकंड का जो आंसर है वो क्या आएगा, डिग्री इज इक्वल टू 2 लिख देना है, जस्ट यही इसका आंसर है। यहाँ पे मैं इक्वल लगा देता हूँ, अदरवाइज नहीं तो माइनस का चक्कर पड़ेगा। इसके बाद देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा कैन बी। जो मैक्सिमम प्राइस क्या होगा, तो मैक्सिमम प्राइस भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मैक्सिमम प्राइस है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी में हमने क्या कर देना है, जो मैक्सिमम इंग्रेडिएंट कितने यूज़ कर सकते हैं, 7। सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 7, किस में पुट कर देना, इसी इक्वेशन में पुट कर देना है हमने। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। तो कितना आएगा, देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 7 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो कितना आएगा 49, और 49 में से अगर आप, शायद इंग्रेडिएंट जो थे ना वो 10 थे, यहाँ पे कितने हैं इंग्रेडिएंट, 10 है। तो यहाँ पे हमने 10 पुट करना है, तो यहाँ पे आप 10 पुट करो। तो 10 का स्क्वायर आएगा 100, 100 माइनस 2 करोगे तो 98, और 98 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9800 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल था ये भी क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम जो इंग्रेडिएंट हम ले सकते हैं वो कितने ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। तो मेरे को थोड़ी सी उसमें डाउट हो गया था, मैंने 7 लिख लिया था गलती से, तो आप देख लेना इसको। देखो यहाँ पे लिखा है कि 10, जो ठीक है ना, मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, 10। फिर इसके बाद आ गया फाइंड द मिनिमम प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा कैन बी। तो मिनिमम प्राइस क्या होगा, जब जिसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होंगे वही तो मिनिमम प्राइस होगा, और इसका हमने कितना कैलकुलेट किया था, 700 रुपीज़। तो जो इसका आंसर आप लिखोगे उसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो
तो ये आ जाएगा हमारे पास 700 रुपीज़। तो ये फोर्थ क्वेश्चन तो एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा 700 रुपीज़। तो जस्ट आपने सेम वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 700 रुपीज़ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो 9th क्लास की भी मैं और केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन अपलोड करूँगा इसमें, तो आप कंटिन्यू इसको वॉच करिए, देखिए। अगर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि इसकी थोड़ी सी रीच बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर डिफरेंट क्वेश्चन के साथ।